देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा कि ट्रैवलिंग वेव कौन सा है। तो हमेशा जब भी ट्रैवलिंग वेव पूछे तो हम लोग हमेशा ये देखेंगे इक्वेशन की कहाँ पे है, मतलब माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर ये कहाँ पे है, ये हम लोग चेक कर लेंगे। ये हमारा ट्रैवलिंग वेव हो जाएगा। कह रहा है एक ऑब्जर्वर है, वो स्टैंड एट सी कोस्ट, ऑब्जर्व कर रहा है 54 वेव रीचिंग द कोस्ट पर मिनट। इफ द वेवलेंथ इतना है तो फाइंड वेलोसिटी। कह रहा है किस टाइप की वेव वहाँ पे होगी, तो रिपल वेव बनेगी वहाँ पे। मतलब जब ऑब्जर्वर उसी कोस्ट पे देखेगा तो वहाँ पर रिपल वेव बनेगी, जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे रिपल वेव बनती है। कम्बिनेशन होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का, और इसके अंदर इलिप्टिकल पाथ होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में जहाँ बोल रहा है ए मैन है जनरेट अ सिमेट्रिकल पल्स, कैसा पल्स, सिमेट्रिकल पल्स इन अ स्ट्रिंग बाय मूविंग हिज हैंड अप एंड डाउन। टी बराबर 0 पे उसका हैंड कहाँ पे है, डाउनवर्ड है, मतलब डाउनवर्ड है इसका हैंड। तो पल्स जो होगा वो ट्रैवल, मतलब स्पीड दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हिज हैंड पासेस 6 टाइम्स इन ईच सेकेंड फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से 6 बार वो मीन पोजीशन से पास हो रहा है। तो एक फुल साइकिल में लगभग 2 बार मीन पोजीशन पे वो जाता रहता है। तो अगर ये 6 बार जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, 3 हर्ट्ज हो जाएगी। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/3 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से हम लेमडा निकाल लेंगे, हमें स्पीड दिया गया है तो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। फिर हमें कह रहा है देन द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग इज एट डिस्टेंस, देन द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस 3 मीटर विल रीच इट्स अपर स्ट्रीम फर्स्ट टाइम एट टी इज इक्वल टू, मतलब वो अपर स्ट्रीम मतलब कि वो लगभग कितना, कह रहा अपर स्ट्रीम पे पहुंच गया है, मतलब अपर स्ट्रीम पे जा रहा है, पहुंचा है। और यहाँ पे बोला था कि वो 6 टाइम, मतलब 3 फ्रीक्वेंसी 3 दी गई थी। तो ये तुम्हारी ये 3 वेव बन जाएगी, एक ये वेव, एक ये वेव, एक ये वेव, ठीक है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये वेव, और चौथी ये वेव। हमें पूछा है अपर एक्सट्रीम का, मतलब यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 लैम्डा, ये 3 लैम्डा बाई 4, तो 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा बाई 4 कितना आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। और टाइम हमें निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मालूम चल गया, स्पीड हमें पता ही था, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से क्या चेंज किया गया है। तो यहाँ देखो, सबको इस फॉर्म में लाना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब साइन और ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में लाना है। तो ये तो पहले से ही है, अब y2 को हमको उसमें लाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -2a कॉस माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, होता है। इसी वजह से हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, -2a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब माइनस को अंदर ले जाने के लिए हमेशा प्लस पाई करना होगा, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो। अब देखो हमें अंदर माइनस ले जाने के लिए क्या करना पड़ा, प्लस पाई करना पड़ा। अभी तो वो कॉस में है, अब इसे साइन में चेंज करने के लिए +π/2 कर दो, तो यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा। ठीक है, और y3 में जो कि दिया गया है -3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसको पहले चेंज करेंगे। ठीक है, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो इसको पहले चेंज करेंगे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस को फिर से अंदर लेना है, तो हम क्या कर लेंगे, +π कर लेंगे। क्या कर लेंगे, +π कर लेंगे। हमारा 3 इक्वेशन बन गया। अब ईजिली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अब तो हम ईजिली फेज़ वगैरह निकाल सकते हैं और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, जहाँ पे हमें दिया गया y1 इतना है इस सोर्स S1 का, और y2 दिया गया है सोर्स S2 का। इट टेक्स टाइम t, मतलब ये जो है वो 1 सेकेंड ले रहा है यहाँ पे आने के लिए, और ये ½ सेकेंड ले रहा है। तो कह रहा है हमें एम्पलीट्यूड बताइए पॉइंट ए पे कितना होगा। तो S1 जो होगा वो t बराबर 0 से स्टार्ट करेगा, और S2 जो होगा वो t बराबर ½ सेकेंड से स्टार्ट करेगा।
तो मेन मुद्दा यही था कि यहाँ पे टाइम जो होगा S1 के लिए हम 0 लेंगे, तो y1 5 mm साइन 0 आ जाएगा, और t = ½ सेकंड लेंगे फॉर द S2। फिर आपका 2π/3 आ जाएगा, और डेल्टा फाई कितना आ जाएगा 2π/3 मतलब 120 डिग्री। तो वहाँ से अब हम ए नेट तो निकाल ही सकते हैं, हमें फाई निकल गया तो ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कह रहा है 1000 देखो एक तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर हम वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल में निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो होता है v = क्या गामा यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। क्या होता है यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा, और टाइम हमें पूछ रहा है, कह रहा है वो बैक टू इनिशियल पोजीशन, मतलब वो जा भी रहा है और आ भी रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और स्पीड तो हमें निकल गया है, तो डिस्टेंस और अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब कह रहा है लेंथ बताइए स्ट्रिंग का टू 2 रिजिड सपोर्ट, 2 रिजिड सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये 2 रिजिड सपोर्ट है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है λ/2, और λ/2 तो λ/2 हमें दिया गया 40 सेंटीमीटर, और हमें मैक्सिमम लेंथ बताना है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये देखो इस क्वेश्चन में y = a sin bx + ct दिया गया। यहाँ पे वो इंसिडेंट कर रहा ऑन द सरफेस, इक्वेशन जो दिया गया है रिफ्लेक्टेड वेव का वो दिया गया इतना। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि ये डेंसर से कहीं ना कहीं रेयरर में जा रहा है, तभी तो वो बैक जब आया तो वो उल्टा नहीं हुआ, वो ऐसे ही आया है और ऐसे इस तरफ से चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो a' है वो a से ज़्यादा, a से बड़ा नहीं हो सकता है, ये तब इसका मतलब ये सही है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, डेंसर से रेयरर से, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है y और z, y से z तो YZ प्लेन पे है, और वेव इंसिडेंट कर रहा है सरफेस पे नॉर्मली, तो यहाँ पे सारा ही सही हो जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये था कि यहाँ पे बोला था सेम ट्यूनिंग फॉर्ट, जब भी बोला जाए कि सेम ट्यूनिंग फॉर्ट तो मतलब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको क्या लेना है, सेम लेना है। तो वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी सेम ले लेंगे, और हम जानते हैं f = v/λ होता है, और v = √T/μ होता है। तो यहाँ से हम ये सब रख लेंगे। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मोस्टली इम्पॉर्टेंट था डिफ्रेंशिएशन, ये किस तरीके से इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ ये जो x वाला पार्टिकल है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। बाकी डिफ्रेंशिएशन बस इसका करेंगे, जो कि कितना आएगा, बाहर आपका 96 पाई बाहर आ जाएगा, -96 पाई बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं माइनस नहीं, मतलब 96 पाई बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -96 पाई t, तो यहाँ से आ जाएगा -384 पाई साइन इतना और साइन इतना, क्योंकि दोनों ही अब साइन साइन में हो गए हैं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो हमें दिया गया है इक्वेशन, इसका हमें दो y1 और y2 बताइए जब वो सुपर इम्पोज करेगा। तो यहाँ तो हमको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं कौन सा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, लग रहा है स्टैंडिंग वेव की तरह। तो स्टैंडिंग वेव का हम जानते हैं, बस इसमें चेंजिंग क्या होता है, बीच में एक प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 sin πx/15 + पाई 96 पाई t, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 और ये भी 2 है, और साइन होना चाहिए। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में बोला है कि दिया गया है स्नैपशॉट, और डिटरमाइन करना है टाइम आफ्टर विच स्नैपशॉट, फिर से स्नैपशॉट ये वाला कब रिपीट होगा। तो ऐसे केस में क्या करना कि ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है 8 मीटर, तो 8 × 4 कर देना, 8 × 4 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस तो 32 आ गया, टाइम हमें वेलोसिटी दी गई है, टाइम निकल जाएगा। और डिग्री ऑफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ विजिबिलिटी कितना होता है Imax - Imin अपॉन Imax + Imin होता है। Imax हम लोग ऐसे निकालते हैं और Imin ऐसे निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का कितना होता है λ/2, और कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के बीच में कितना होता है लैम्डा होता है। फिर से ट्रैवलिंग वेव अभी को बताया कि -x - vt का होल स्क्वायर, इस तरीके से इक्वेशन होगा, तो ये आपका ट्रैवलिंग वेव हो जाएगा।
यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होता है, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से तो हम लोग डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। डेल्टा फाई कितना होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स और ये ओमेगा डेल्टा टी होता है। ये दोनों इक्वेशन यूज़ करके यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ देखो, इसमें अपवर्ड वेलोसिटी किस में है, अपवर्ड वेलोसिटी आपकी डी ई एफ में है, इतने में है। और वहीं डाउनवर्ड वेलोसिटी आपकी ए बी में है और एच में है। कहाँ पे, ए बी और एच में है। और ज़ीरो वेलोसिटी सी और जी में है। मैक्सिमम वेलोसिटी ए और ई में है। और यहाँ पे हम जानते थे कि डेल्टा टी बाई टी कितना होता है, हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा होता है। लेकिन वहीं पे डेल्टा एफ बाई एफ कितना होता है, माइनस हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा होता है। बस यहाँ माइनस आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है एंड वेरी कंसेप्चुअल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया था कि एक पाइप है और वो क्लोज्ड है, लेंथ दी गई है और वो गैस से फिल्ड है। किससे, गैस से फिल्ड है और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब अनदर पाइप आई, वो भी सेम लेंथ की है लेकिन वो ओपेंड है और उसमें अंदर एयर भरा हुआ है और वो भी सेम ट्यूनिंग फॉर्क से, वो मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज सेम है, ये बोला गया है। तो इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब वी जी बाई 4L हो जाएगा और वी ए बाई 2L हो जाएगा। तो वी जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें दिया गया है क्या नाम है, वी जी। और कह रहा है हमें निकालना क्या है, गैस की वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें निकालना है। तो और हमें दिया गया वेलोसिटी ऑफ एयर 360 डिग्री मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री सेल्सियस में। तो अगर हम लोग यहाँ से, तो वी जी कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे वी ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 360, तो ये 720 आ गया। तो अभी तो हमें गैस की वेलोसिटी मिली है किस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो नो डाउट, तो हम जानते हैं वी जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जहाँ पे हमें एन दिया गया है, 300 हर्ट्ज दिया गया और वो प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 5 बीट विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क। और उसमें क्या कर दिया गया, वैक्स को ऐड किया गया। अब वैक्स ऐड कर दिया गया तो मतलब फ्रीक्वेंसी वहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए, डिक्रीज़ कर गए। तो हमें अननोन फ्रीक्वेंसी या अननोन ट्यूनिंग फॉर्क हमें निकालना है। तो या तो 295 हो सकता है या तो 305 हो सकता है। तो कह रहा है वैक्स वहाँ पे ऐड कर दिया गया है तो इट वुड बी 305 बीट वुड हैव इंक्रीज। बट अगर देखो वैक्स को ऐड किया गया तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हुई होगी तो वो तो हो सकता था 305 हो जाए। लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया गया, नंबर ऑफ़ बीट्स को ही डिक्रीज़ कर दिया गया। जब नंबर ऑफ़ बीट्स को ही डिक्रीज़ कर दिया गया तो हम लोगों का वो 295 हो जाएगा अननोन फ्रीक्वेंसी। थोड़ा ट्रिकी है, क्या कर सकते, याद कर ही लो। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव पूछ रहे हैं। तो F1 + F2/2 होता है, ठीक है। और अगर वहीं पूछे फ्रीक्वेंसी एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव वेरीज तो वहाँ पे हो जाएगा F1 - F2/2। और पूछे फ्रीक्वेंसी एट विच बीट आर प्रोड्यूस तो वहाँ पे F1 - F2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पूछ रहा है कितने SHM लगेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर करके है और साइन कुछ करके है। तो यहाँ पे ये 2 ये 1 मतलब 3। तो ऐसे अगर यहाँ पे होता है साइन ए कॉस भी तो वहाँ पे सिर्फ 2 SHM यूज होते हैं। ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स वेव टू ट्रैवल द फुल लेंथ टू ऑफ ए यूनिफॉर्म रोप। मास दिया गया इतना और लेंथ इतना दिया गया है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, v इज इक्वल टू, देखो ये याद कर लो थोड़ा बहुत कि v √GY होगा, ठीक है। v √GY होगा और टाइम जो होगा इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब टाइम dy/v होता है तो v की जगह पे हम लोग √GY रख देंगे और 0 से ये l मतलब टोटल फुल लेंथ जा रहा है तो यहाँ पे ये फुल लेंथ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इतना आएगा और टाइम की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 10 साउंड सोर्स है, प्रोड्यूस कर रहा है इंटेंसिटी I
और यहाँ पे ये इनकोहेरेंट है, तो हमें एवरेज इंटेंसिटी बताना उस साउंड का। तो ये कैसा इनकोहेरेंट है, तो डायरेक्टली वो ऐड हो जाएगा 10i हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है एन अर्थक्वेक जनरेट बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव इन द अर्थ एक यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया कि अर्थक्वेक जब आता है तब वहाँ पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। और तो कह रहा कि स्पीड ऑफ एस वेव का दिया गया है इतना और स्पीड ऑफ पी का दिया गया है इतना। और सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड PSNP। अब वो सिस्मोग्राफ कौन रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक को। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो इसको रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक को, तो वो होगा सिस्मोग्राफ। तो और दूसरा कह रहा है कि जो फर्स्ट पी वेव है वो अराइव कर रहा है 4 मिनट बिफोर द फर्स्ट एस पे। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया कि TS माइनस TP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन एक बन गया। फिर कह रहा हमें एपी सेंटर बताना अर्थक्वेक का। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो या तो VP इंटू TP होगा या तो VS इंटू TS होगा। तो हम जानते हैं यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों का ही वेलोसिटी दिया गया, तो यहाँ से हमें दूसरा वेलोसिटी टाइम मिल गया, मतलब टाइम का इक्वेशन मिल गया। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर डिस्टेंस इक्वल टू TS VS करके ये हम लोग का स्पीड निकल जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी दी गई है और फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी इतनी दी गई है। और कह रहा है ओपन पाइप है, जनरेट कर रहा है सेकंड हार्मोनिक, मतलब 2F जनरेट करना। तो फंडामेंटल की तो दी गई है, तो फंडामेंटल ये कितना हो जाएगा 2F इजिकल टू V/L हो जाएगा। इसका मतलब 2 × 233 इजिकल टू 333/L। तो यहाँ से L कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं लेकिन फिर से हम भूल गए थे। जहाँ पे कह रहा है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, लेंथ दी गई है 125 सेंटीमीटर इतनी, इज इन रेजोनेंस विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज दी गई है। कह रहे इफ़ इट इज़ फिलिंग बाय वाटर, अगर उसको हम लोग फिल कर दे, उसको वाटर से फिल कर दिए, तो मिनिमम लेंथ बताइए वाटर का क्या होगा। तो क्या करेंगे, अब वो फिल कर दिया गया, इसका मतलब वो क्लोज पाइप बन गया, मतलब लेमडा। यहाँ से तो पहले हम लोग लेमडा निकाल लेंगे, कितना आ गया 1 आ गया। तो L जो होगा, लेंथ जो होगा वो λ/4 होता है, ये 3 λ/4, ये 5 λ/4 देखेंगे तो ये आ रहा है 25 75 125, इसके आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। जो मिनिमम लेंथ होगा वो 125 माइनस 75 हो जाएगा, मतलब 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाले क्वेश्चंस, उसके बाद यहाँ आगे हाँ, अगर हमें वेलोसिटी ना दी गई हो तो हम वहाँ पे 330 मीटर पर सेकंड ही लेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट जो होता है वो लेमडा होता है, कितना होता है लेमडा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कह रहा है 2 वेव दिया गया था, ये इतना एंड ये इतना। कह रहा रिजल्टेंट वेव फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स इक्वल टू दो सुपर इम्पोजिंग, मतलब सुपर इम्पोज करने के बाद भी वो दोनों का मतलब इक्वल है एम्पलीट्यूड, मतलब R इक्विवेलेंट जो है वो A1 A2 के बराबर है, A1 बराबर A2 बराबर R इक्विवेलेंट इजिकल टू A। तो यहाँ से तो हम लोग डायरेक्टली R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम लोग फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में कहा, जहाँ पे कह रहा है कि हमें साउंड सोर्स दिया गया, फ्रीक्वेंसी इतनी दी गई है, इज प्लेस्ड नियर अ वॉल, ए मैन वॉकिंग फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स द वॉल फाइंड देयर इज अ पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ साउंड इंटेंसिटी, जहाँ पे हमें स्पीड दी गई है 340। तो हम लेमडा तो पहले यहाँ से निकाल ले लेमडा, और हमें बोल रहा है डिस्टेंस इन मीटर बताओ बिटवीन 2 सक्सेसिव पोजीशन। अब 2 सक्सेसिव पोजीशन की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। जैसे देखो ये नोड है, 2 नोड के बीच की कितनी डिस्टेंस हो गई λ/2, तो वही कह रहा है λ/2। फिर λ/2 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ देखो यहाँ पे कह रहा है एक कॉर्ड है जो अबाउट एन एंड टू वाइब्रेटिंग फॉर 6 लूप है, और जब 6 लूप बना रहा है, जब 36 न्यूटन है, तो 4 लूप कब बनाएगा, मतलब कौन से टेंशन पे बनाएंगे। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इतनी F1 इजिकल टू F2 होता है, n/2L √T/μ होता है। तो यहाँ से n1 √T1 इजिकल टू n2 √T2 को यही कर देंगे, और ये n, ये जो लूप दिया गया ना वो ये n ही है, याद रखना है। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है एट अ मोमेंट प्रोग्रेसिव वेव द फेस ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इज 5/3। तो कह रहे द फेस ऑफ द पार्टिकल 15 सेंटीमीटर अहेड है। अहेड मतलब वो कहीं ना कहीं आगे है, एंड एट द टाइम इफ द वेवलेंथ इज 60 सेंटीमीटर। हमारा मतलब जो
फाई है वो कहीं ना कहीं इस पाई/3 से आगे है, जो आएगा फाई डैश वो इस फाइव इसके आगे है, ठीक है। तो या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इजी वे में तो यही था कि जो फाई आएगा, जो फाई है वो इस पाई/3 से कहीं ना कहीं आगे है, ठीक है। तो ये आगे है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे डेल्टा फाई यहाँ पे से निकाल लेंगे, के डेल्टा एक्स, यहाँ से पाई/2 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। यहाँ देखो कह रहे साइनोसाइडल वेव है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकुलर पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू मैक्सिमम डिस्टेंस। अब कह रहे मीन पोजीशन से कहाँ पे जा रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका मतलब जो, और उसकी टाइम दी गई है 0.17 सेकंड, मतलब टी की वैल्यू 0.17 सेकंड दी गई है। हम जानते हैं मीन से भी मैक्सिमम जाने के लिए कितना लगता है, t/4 लगता है, तो t/4 इजिकल टू इतना हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.17 इंटू 4 हो जाएगा। तो हमें अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है 2 वर्टिकल एंटीना है सिचुएटेड डिस्टेंस 3 λ/2, एमिट कर रहा है रेडियो सिग्नल्स ऑफ सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो कह रहा था इंटेंसिटी बताइए, ईच इज़ I0, तो इंटेंसिटी एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 एंटीना। अब यहाँ पे बोल दिया कि वो दोनों ही इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 और डेल्टा फाई भी 0 हो जाएगा तब। तो I0 जो आएगा वो 4I0 आएगा, मतलब इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी है वो इक्वी डिस्टेंस पे आ गई, इसलिए वहाँ पे डेल्टा एक्स या डेल्टा फाई दोनों ही 0 हो जाएगा। ये देखो ये दिया गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसका मतलब ये कौन से वेव्स, ये कौन से हैं, ये स्टैंडिंग वेव है। कौन सा वेव है, स्टैंडिंग वेव। तो नोड इनका कहाँ पे बनता है, x इज इक्वल टू n λ/2 पे बनता है। ये क्वेश्चन में सेम वैसे ही लाउडनेस वाले की तरह ही करना था। यहाँ पे दिया गया था P1 220 और P2 दिया गया था 400। तो हम लोग डेल्टा P निकालेंगे 10 log P2 बाई P1 से, और 10 log 400/20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13 dB। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 13 dB आ जाएगा। यहाँ बोल रहा था कि इसमें से बताना है in a string stretched in x direction is represented by y among the following expression those are describing। कौन सा यहाँ पे वेव मोशन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपका ये cos kx साइन ओमेगा टी और cos स्क्वायर kx प्लस ओमेगा टी ये डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके। यहाँ पे पूछा था कि हमें इंटेंसिटी का रेशियो बताना, तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी जो होता है वो f स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो हम जानते हैं f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ से हम देख रहे हैं जो टाइम ऑफ सेकेंड है वो 2 टाइम्स है टाइम्स ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ से हमें टाइम ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फर्स्ट कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। और a1 हमें दिया गया है a और a2 दिया गया है 2a, तो हम जब निकालेंगे तो आएगा 1:1। यहाँ के देखो यहाँ पे बोल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा, अगर बोलेगा कि a और b है टुगेदर 5 बीट वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब कह रहा फीलिंग ऑन फीलिंग a स्लाइटली द नंबर ऑफ बीट रिड्यूस इतना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ a इज़ कितना 384 हर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ b पूछ रहा है कि कितना होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीट इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी पहले केस में। तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। 5 इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी, या तो 5 इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी। अब यहाँ तो बीट हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब किसका डिक्रीज कर रहा है, एफ ए का डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एफ ए तो बड़ा नहीं होगा, इसलिए एफ ए को हटा दो। इसका मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये हम लोग ये वाला इक्वेशन रखेंगे 5 एफ बी माइनस एफ ए, और यहाँ से एफ बी आ जाएगा कितना 389 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 389 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है एक ट्यूनिंग फॉर्क है, वो साउंड कर रहा है 256 फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस इतना 4 बीट फ्रीक्वेंसी, और कह रहा है विथ अनदर फ्रीक्वेंसी 250 और प्रोड्यूस कर रहा है 2 बीट फ्रीक्वेंसी। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये बड़ा है तो हम लोग 256 माइनस एफ करेंगे, और ये छोटा है तो मतलब एफ माइनस 252 करेंगे, इज इक्वल टू इसका कितना बीट फ्रीक्वेंसी था 4 था और इसका कितना था 2 था, ठीक है। यहाँ से एफ निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में तुम खुद एक बार ज़रा देख लेना, और मुझे कंफर्म अच्छे से पता नहीं है,
और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना 1 लगा रहा है, यहाँ से जाने में 1, यहाँ से जाने में 2, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 2 आंसर आ जाएगा। क्यों हमें पूछा था नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड विल बी। इस क्वेश्चन को भी खुद से देख लेना। अब ये क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। यहाँ पे कह रहा है एयर इज ब्लोन ऑन माउथ ऑफ अ ट्यूब ऑफ लेंथ इतना और डायमीटर हमें दिया गया 2 सेंटीमीटर और ये ओपन पाइप है, तो और वेलोसिटी दी गई है इतना, ठीक है। तो और फ्रीक्वेंसी हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे। तो हम पढ़े हैं कि ओपन वाले का क्या होता है L+2E होता है, L+2E, और E क्या होता है, अगर वो डायमीटर दिया गया तो 0.3D होता है, और वहीं पे अगर रेडियस दिया तो होता है तो 0.6R होता है। तो यहाँ पे दिया गया है 0.3D, मतलब डायमीटर दिया गया, तो ये हो जाएगा। तो L+2 इंटू 0.3D। अब यहाँ पे L और D की वैल्यू रख के कितना आ जाएगा 0.26 मीटर आ जाएगा। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब हमें तो L इफेक्टिव मालूम चल गया, तो F = NV/2 L इफेक्टिव होता है ओपन वाले के लिए, ठीक है। तो अब बस हमको वैल्यू रखनी है, एक बार N की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर यहाँ से F की वैल्यू